दोस्तों, पति हो चाहे पत्नी हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, चाहे फिर बूढ़ी औरत हो, अगर उसको हवास और जोश और किसी अन्य मर्द की कामना छा जाती है ना दिल पे, तो वो कभी छोड़ नहीं सकती। ऐसी तमन्ना जागती है, ऐसी तमन्ना जागती है कि सारे रिश्तों को, सारे नातों को, यहाँ तक कि दूध मुहे बच्चों को, बेटे को, बेटी को 1 मिनट में टुकड़ों में तब्दील कर देती है। दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? समुद्र की लहरें। उससे बड़ा भी क्या है? हवास, जोश, कामना, एक मर्द को पाने की तड़प। ये औरत के अंदर ज़्यादा होती है, पुरुष के अंदर कम होती है। हम बात शुरू करते हैं। जिस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आप लोगों को बताना चाहूंगी 2014 में एक पिक्चर बनी थी अल्लू अर्जुन की, नाम था यह बड़ू। उसमें क्या दिखाया जाता है? अल्लू अर्जुन अपनी प्रेमिका के साथ बस में जाते हैं। बस में जाते जाते उसमें एक लफड़ा हो जाता है, फिर बस में आग लग जाती है और अल्लू अर्जुन बच जाता है। और उसके बाद उसका अल्लू अर्जुन बच तो जाता है, लेकिन उसका किरदार निभाता है कोई और। फेस तो अल्लू अर्जुन का रहता है, लेकिन वो समूचा आदमी कोई और रहता है। ये एक ऐसी घटना, मतलब ऐसी जो पिक्चर बनी थी सत्य पे आधारित बनी थी। तो एक लड़की होती है जिसका नाम स्वाति होता है। वो शादीशुदा होती है, 2-3 बच्चों की माँ होती है। शादी को 7 से 8 साल 10 साल हो चुके होते हैं। और वो ये पिक्चर देखती है तो कितनी बार देखती? 7 से 8 बार देखती है। और उसके बाद ये पिक्चर को लिंक भेजती है अपने प्रेमी को, कहती ये पिक्चर तुम जल्दी से देखो, हमें सब कुछ यही करना है। एक्चुअली दोस्तों, ये स्वाति नाम की लड़की किसी वहीं पे तेलंगाना के थाने कुर्नल में कहीं पे किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। नर्स का काम करते करते एक दिन ऐसा क्या होता है, इसके पीठ में बड़ा दर्द होता है। दर्द होते होते ये सही से ना तो घर का काम करती है, ना तो बच्चों का काम करती है, ना तो हॉस्पिटल का काम करती, बड़ा परेशान हो जाती है। बड़ी दवाई, बड़ा तेल, बड़ी मालिश, बड़ा दर्द होता, पर इसको कोई भी किसी प्रकार की जड़ी बूटी फ़ायदा नहीं करती है। एक दिन हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर कहते हैं, स्वाति देखो तुम छुट्टी ले लो, तुम काम नहीं निभा पा रही हो, तुम्हारी वजह से हमें दिक्कत हो रही है, हम दूसरा हायर कर लेंगे। जब तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम कैसे काम करोगी? स्वाति कहती है, डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं, मुझे काम की ज़रूरत है। मेरे बैक की हड्डी में पेन होता है और वो पेन की वजह से मैं थोड़ा सा मतलब काम नहीं कर पा रही हूँ, ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता छुट्टी ले लो, तो वो कहती छुट्टी तो नहीं लूँगी। तो डॉक्टर कहता चलो एक मैं नंबर देता हूँ, यहाँ पे जाइए और इनसे जाके इलाज करवाइए, सब कुछ सही हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगा। अच्छा, वो नंबर लेती है डॉक्टर का, उसके पास जाते हैं। उस डॉक्टर का नाम जिसके पास जाती है वो हड्डियों का डॉक्टर होता है, उसका नाम रहता है राजेश। आगे भी इनके कुछ रहता होगा, जो भी होता तेलंगाना में राजेश रहता। राजेश डॉक्टर इनकी फिजियोथेरेपी करता है, इनका इलाज करता है, इनके नस का इलाज करता है, इनका हड्डी का इलाज करता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी के टाइम जो इन दोनों की आंखें मिलती हैं, तो ऐसी आंखें मिलती हैं कि दोनों के अंदर प्यार की बूंदें थोड़ी थोड़ी पनपने लगती हैं। जब प्यार की बूंदें पनपती हैं तो दोनों लोग टच करने लगते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो इन लोगों को ये लगता है कि टच करने से काम नहीं चलेगा, अब हम दोनों को बिल्कुल घमासान युद्ध करना होगा, कबड्डी खेलनी होगी। दोस्तों, दोनों महिला मतलब पति सॉरी डॉक्टर और ये बीमार महिला जिसके हड्डियों में हैजा भवानी पड़ी थी, ये दोनों घमासान युद्ध करते हैं। अब वो डॉक्टर था, खाया पिया शरीर था, इनके पति से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। अब इस महिला को लगता है कि मेरे हड्डी में जो पेन हुआ है इसीलिए हुआ है, मुझे एक जवान मर्द की शायद ज़रूरत थी, भगवान को पता था, इसीलिए भगवान ने इसके पास भेजा है। अब दोनों ये कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, वो कहते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, वो अपनी बीवी को त्यागने को तैयार। और ये महिला स्वाति जो थी, डॉक्टर नर्स थी, ये अपने बच्चों को और पति को त्यागने को तैयार। ऐसे करते करते दोनों खूब अवैध संबंध बनाते हैं, जम करके हॉस्पिटल में जाते हैं, दिखाने के बहाने अंदर क्लिनिक में जाते हैं। क्लिनिक में पर्दा बंद होता है और शटर बंद होता है, अंदर चेकिंग होती है, हड्डियों का फिजियोथेरेपी होती है। फिजियोथेरेपी तो कब की ठीक हो गई थी, ये दोनों खूब अच्छी तरह से मजा मार रहे थे। लेकिन जब ये पिक्चर देखती है स्वाति, तो स्वाति कहती है कि देखो ऐसा नहीं है कि देखो क्या कहते कुछ दुनिया में संभव नहीं है, ऐसा करके। तो ऐसे ये पिक्चर दोनों लोग देखते हैं। दरअसल होता क्या है, इसको आप इस तरह से समझो। एक बेटा होता है जिसकी उम्र होती है 27 साल,
एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है 27 साल। वो 27 साल का लड़का बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता है। उसकी माँ गांव से देखने आती है और उसकी माँ उसको जूस बना के लेके आती है। किस चीज़ का? मटन का। आपको बताना चाहूँगी कि और जैसे कि दूसरे देशों में, तेलंगाना है, दूसरे स्टेटों में तेलंगाना, बंगलोर, इसमें यहाँ पे तो सिर्फ और खान पीन, रहन सहन, ओढ़न बिछावन सर मटन का ही होता है। वहाँ पे बहुत मीट मुर्गा खाया जाता है। ये लोग चाय में भी मटन डाल देते हैं, हमें लगता है ऐसा। मटन का सूप लेके आती है तो डॉक्टरनी कहती है कि देखो मैडम जी, तुम्हारा बेटा तो आईसीयू में भर्ती है और हम उसको सूप कैसे दे सकते हैं। तो डॉक्टरनी वो रिक्वेस्ट करती है कि मेरा बेटा जो पेन से मतलब तड़प रहा है, वो पेन उसको 1 मिनट में मैं ठीक कर सकती हूँ। मेरा बेटा कैसे क्या करता, कैसे ठीक होगा, मैं सब जानती हूँ। जाइए सूप ला दीजिए। नर्स कहती है ठीक, आप यहीं रहिए, मैं बेटे को दे के आती हूँ। जब बेटे को नर्स लेके जाती है सूप, तो बेटा कहता है कि देखो ये दूर करो, मेरे को उल्टी आ रही है, ये सब मैं नहीं खाता पीता हूँ। ये सुनते ही नर्स को गुस्सा आता है कि वाह कैसी माँ है, बेटा मटन नहीं खाता और मटन लेकर के आई है, मटन का सूप लेकर के आई है। ये माँ को पागल वागल तो नहीं हो गई है? इतना सुनने के बाद नर्स आती, कहती वाह आंटी जी, तुम्हारा बेटा ना मटन खाता है, ना अंडा खाता है, उसको उल्टी हो रही हो, कितना सात्विक बंदा है, और तुम मटन भी खाते हो और सूप भी लेके आई हो, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है। इतना सुनते ही वो परेशान हो जाती है। माँ कहती है क्या हो रहा है हमारे साथ? हमारा बेटा हमारे हाथ का मटन सूप खाता था, हमारे हाथ के चिकन बिरयानी खाता था, हमारे हाथ का मीट मुर्गा खाता था, अंडा आमलेट खाता था, क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा करके वो परेशान हो जाती है। बड़े सीनियर डॉक्टर के पास जाती है माँ, कहती डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, क्या हुआ है? तो डॉक्टर कहता है अरे, आपको हंसने लगता है, कहता कि अरे आपको क्या गलत फहमी हुई है, ऐसा थोड़ी होता है। डॉक्टर तो आपका बेटा बीमार है, हो सकता है कि भूल गया हो। तो डॉक्टर कहता है ऐसा है आंटी जी, आप मेरे साथ चलना, अभी मैं चेकिंग के लिए जाऊंगा आपके बेटे को, तो आप पिला देना। तो जैसे ही डॉक्टर जाता है तैसे कहता आंटी जी आप मेरे साथ चलो, सूप लेके चलो। सूप लेके जाते हैं, फिर बेटा वही उल्टी उल्टी उल्टी। तैसे ही ये औरत बाहर आती है, बाहर आके रोने लगती है, रोते हुए थाने जाती है। थाने जा करके कहती है इंस्पेक्टर साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, मेरा बेटा, मैं नहीं जानती, मेरे बेटे के सीने के बाल, मेरे बेटे के हरे शरीर में बाल, मेरे बेटे की सर के बाल, मेरे बेटे की नाक की बनावट, मेरे बेटे का क्या मैं नहीं जानती, उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है। बचपन से उसने मीट मुर्गा मेरे हाथ का खाया, वो तो मेरे को मना कर रहा है। तो इंस्पेक्टर भी हंसने लगते हैं कि शायद ये पागल हो गई है औरत। लेकिन वो कहती है कि मेरे को सीनियर से मिलाओ और मेरे को, मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं कतई नहीं जाऊंगी जब तक मेरा फैसला नहीं होगा। वो पूरा दिन बैठी रहती है। जब शाम को इंस्पेक्टर एसएचओ साहब जाने को होते हैं, जब देखते वो बैठी है तो वो सीरियस ले लेते हैं, कहते हैं कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो बात है। ऐसा करके फिर वो उसके साथ जाते हैं और जाकर के उसको देखते हैं तो उसको फिर देख तो मतलब वो बेटा, उसके घाव, उसका चेहरा, उसका इतना विकट चेहरा जला था, इतना विकट चेहरा जलाया गया था कि उसको पहचानना ही मुश्किल था कि वो बेटा किसका है, उसका फेस किसका है, क्या है। दरअसल होता क्या है, जैसे मैंने अभी आपको एक कहानी सुनाई थी तुरंत कि वो 7 बार ये पिक्चर देखती है स्वाति और अपने प्रेमी को भेजती है कि आपको मेरे पति को मारना है और आपको मेरे पति के फेस की सर्जरी करवानी है, जैसे अल्लू अर्जुन का फेस का सर्जरी रामचरण ने करवाया, हीरो ने, इस पिक्चर में। अब ये दोनों क्या करते हैं, स्वाति का पति 10 बजे सो के उठता है एक दिन, छुट्टी वाले दिन। ये अपने पति को शाम को ही नशे की गोली ज़्यादा दे चुकी होती हैं और उसके बाद जब वो सो के उठता तो उसके सर पे डंडा बड़े तेज से मारती, वो बेहोश हो जाता है। दोनों प्रेमी और प्रेमिका लाद करके बहुत बड़े दूर जंगल में लेके जाते हैं, उसको ऊपर तेजाब डालते, उसको जलाते, उसको कूटते, उसको काटते, उसको कोई शरीर नहीं छोड़ते, उसको दफना करके चले आते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, इस डॉक्टर का शुरू होता है सिलसिला। डॉक्टर के ऊपर भी जलाया जाता है, तेजाब डाला जाता है। डॉक्टर अपने आप को इतना ज़्यादा हार्मफुल करता है और उसके बाद भर्ती हो जाता है। और जब भर्ती हो जाता है तो स्वाति की सास हाल चाल पूछती है कि बेटा कैसा है मेरा, तो वो बताती है कि भर्ती हो गया है, जल गया है तुम्हारा बेटा। जब वो सास मटन सूप लेके आती है और कहती है कि बेटा पी लो, तो बेटा तो डॉक्टर था, उनका रियल बेटा तो गाड़ के धरती को दबा दिया था बहू ने।
तो यहाँ पे कहते हैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी, अब तुम चोर की दाढ़ी में तिनका ही होता है, प्रभु ऊपर से देख रहा होता। समुंदर के नीचे भी अगर आप जाके गुनाह करते हो तो भगवान कहीं ना कहीं से एक बूंद ला करके दिखा देता है। अब ये माँ सूप लेकर के नहीं आती तो कभी भी पता ही नहीं चलता। उस स्वाति के जो रियल पति थे, एक्चुअली मैं बताऊं 2009 में स्वाति ने लव मैरिज किया था, अपने पति से लव मैरिज किया था। इसका नाम सुधीर चक्रवर्ती कुछ ऐसे था, और लव मैरिज किया था और उसके बाद 2 बच्चे भी हुए थे, नर्स थी, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। लेकिन दोबारा प्रेम होता है राजेश डॉक्टर से। आप सोच सकती हो कि औरत कितना गिरी हुई होती है, एक स्टैंड में ना रह सकती है, ना किसी को रहने देती है, और उसके बाद जब आदमी गलती करता है तो सारा दोष आदमी का होता है। कितनी बार प्यार होता औरतों को कोई गिनती नहीं। अरे एक आदमी तो कह रहा था कि मैं बुढ़ापे तक प्यार करूंगा, बदलता रहूंगा, मैं सांड से भी ज़्यादा प्यार करूंगा। मेरे से खुद ही साक्षात कह रहा था। मैं तो बाइट लेती हूँ, आपको पता है, लोगों के पास जाती हूँ, लोगों के विचार लेती हूँ तो मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है। तो दोस्तों इस तरह से फिर पुलिस आती है, टोटल जाँच होती है तो पता चलता है, फिर वो आदमी वहां से निकाला जाता, उसका पोस्टमार्टम होता, कैसे मरा क्या। तो दोनों स्वाति और राजेश अभी जेल में है। स्वाति के दोनों बच्चों को वो सास जो आई थी सूप वाली, रियल बेटे की मम्मी, उसने मना कर दिया, मुझे न तुम्हारे बेटे चाहिए ना तुम चाहिए, मेरा बेटा चला गया, यही मेरे लिए दुख दर्द है, और हमें तुम्हारा खून नहीं चाहिए। अब उन दोनों बच्चों को जो स्वाति है उनका पापा ले जा करके उसको पालता है। किस तरह से पालता है, मारता है, पीटता है, घर का काम करवाता है, खेतों का काम करवाता है, नौकरी करवाता है, चाकरी करवाता है। छोटी सी उम्र में दोनों बच्चों की मिट्टी पलीत हो गई। अब ये दोनों जोश में भरे हुए जेल के अंदर है। इस कहानी के बारे में आप क्या कहोगे?